हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे और बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, तो ये बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेज। देखिए, इस डिस्कशन का मकसद यह है कि आपको इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनसे आपको अवगत कराऊं, ताकि प्री एग्ज़ाम में, चाहे वो आप वनडे का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इवन बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम में भी इससे बाहर सवाल नहीं आते हैं। क्योंकि लुसेंट की जो किताब है उसका चाहे ऑब्जेक्टिव हो या चाहे सब्जेक्टिव हो, वो एक बेसिक बुक है जिसमें आपको फैक्ट की जो जानकारी होनी चाहिए वो उसमें दी हुई होती है। अगर आपको बुक्स पढ़ना है तो आप कोई भी अन्य किताब पढ़ सकते हैं, जिसमें कि आपको अगर समझ लगता है कि मेरी कम है किसी विषय के बारे में, तो उसके लिए आप बुक पढ़ सकते हैं। बट प्री एग्ज़ाम में आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट को जानें, क्योंकि सवाल का नेचर ही वही है। तो चलिए शुरू करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस डिस्कशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु जाने जाते हैं। जूलॉजी के जनक कहलाते हैं, ये भी अरस्तु कहलाते हैं। वनस्पति शास्त्र के जनक ये हैं थियोफ्रास्ट। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। हिस्टोरिया एनिमलियम के पुस्तक के लेखक कौन है? ये अरस्तु हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ये हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। क्योंकि हिप्पोक्रेट्स कौन है? हिप्पोक्रेट्स के बारे में आपने अभी देखा कि ये उस तरह के उसके जो मेडिकल सेक्टर के वो एक तरह से जन्मदाता कहे जाते हैं, इस तरह से, इसलिए हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। अब है पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि ये बायोलॉजी की शाखा है, बट ये इकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जीव विज्ञान की शाखा है। फूल के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से है डेंड्रोलॉजी। पुष्प का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, ये भी क्वेश्चन पूछता है, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्म का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं वनस्पति संवर्धन से संबंधित हॉर्टिकल्चर। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है पारिस्थितिकी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये बीज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किया जाता है वन के विकास का सिल्वीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट है। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है घासों का। ग्रास होता है ना, एग्रो, तो उसी से आप याद रख सकते हैं ग्रो घासों का। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं आनुवांशिकी। पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन कहलाता है पेलिनोलॉजी। परागकणों यानी कि परागकणों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं परागकण, उसका अध्ययन कहलाता है पेलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर।
वार्षिक बलियों यानी कि एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये ध्यान रखना है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है ऑर्बोरिकल्चर, ऑर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। जीव द्रव्य के एक मिनट, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, ये होगा टिश्यू कल्चर। डैश काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नर्म आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, ये ब्रायोलॉजी है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। तो ये सारे प्रश्न थे खास करके जो है बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस से संबंधित। और नेक्स्ट है ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, तो इसको भी साथ में हम लोग देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको हम चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है, यानी क्लासिफिकेशन का पितामह कहा जाता है? लीनियस को, ये भी इम्पोर्टेंट है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लीनियस, द्विनाम पद्धति। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान के प्रस्तुत विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? स्वीडिश। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम। पुष्पी पौधों को रखा गया है फेनरोगेमस में, और पुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगेमस में। वर्गीकरण की अधारीय इकाई है स्पीसीज। हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं वंश और जाति, ये इम्पोर्टेंट है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं अनावृति बीजी, यानी कि वहाँ पे बीज तो बनते हैं बट वहाँ पे क्या होता है कि पुष्प नहीं लगते हैं, तो ये हो गया अनावृति बीजी। पुष्प नहीं लगते, बीज बनते हैं। जीवाणु की खोज किसने की? ये ल्यूवेनहुक ने की। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है? अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये इम्पोर्टेंट है। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणुवी कोशिका में नहीं होता है सूत्र कणिका। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छर्रूपी यानी कि बैकिली होती है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं गोलाणु, कोकी कहलाते हैं। एक गोल जीवाणु कहलाता है बैसिलस। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइडिलम। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? ये जीवाणु में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। जीवाणु में केंद्रक यानी कि जो होता है वो अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? जीवाणु। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्नकिल्वक। पाश्चर पद्धति है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए पाश्चर पद्धति। निम्न में से कौन सबसे छोटा जीव है? यह है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा जीव है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहलाते हैं। मूल ग्रंथिकाओं यानी कि रूट नोडुल्स में पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? ये एसररिशिया कोलाई है, एसररिशिया कोलाई। तपेदिक यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका
प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितनी जीवाणु इस तरह से कितने जीवाणु बनेंगे, तो ये 64 बन जाएंगे। यानी कि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटों में 64 बन जाएंगे। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है, ये फली वाली फसल सहायक होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है उसमें लेगहीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का अवशोषण। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है, जीवाणु का उपयोग होता है। तो ये हमने क्या देखा, हमने इन सारे टॉपिक में क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट किंगडम में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनाए गए हैं उसे हमने देखा। तो इस बायोलॉजी सेक्शन में हमने 2 टॉपिक को आज कवर किया, एक बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेज एंड सेकेंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और आपको ये मेरा डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और आप अपना फीडबैक भी दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।